तो बढ़िया से हम लोग करेंगे। इसमें प्रशासन से कोई उम्मीद हम लोगों को नहीं है। सुरक्षा बल की मांग किए थे कि पुलिस बल अगर हम लोगों को 2-4 मिल जाता है घाट पे तो भीड़ को नियंत्रित करने में सहूलियत होगा। जो दूर जाते हैं, भाड़ा लगता है जाने में, तो यहीं आएंगे, यहीं स्नान करेंगे, अच्छा ढंग से बन जाएगा। गंगा तो एक ही है। जिला पार्षद से भी कहा कि कई बार होता है क्या, हम लोग मिट्टी डालकर मतलब जो छठ के समय साफ सफाई करते हैं तो उससे जो भी दलदल स्थिति वाली मिट्टी है उसको हम पीपर के जल में डालते हैं। जितना भीड़ लग रहा है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को भी होना जरूरी था। हाय मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्याप्ति धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, हम अभी विद्याप्ति प्रखंड के अंतर्गत एक घाट है, बहुत नामी गामी घाट है, कष्टहारणी घाट। और कष्टहारणी घाट पर हम पहुँचे हैं। यहाँ का दृश्य जैसा कि हमने पिछले साल भी हम आपको दिखाया था, अवगत कराया था किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ का जो व्यवस्थाएं इस तरह से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को हमने बताया था। और आज जब हम आए हैं, बहुत जो यहाँ के जो युवा संगठन है जो घाट की देख रेख करते हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन पर सबकी पैनी नज़र रहती है, तो उन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए चीज़ को हम दृश्य को आपको दिखाने आए हैं। जो आज किस तरह का दृश्य घाट का है और युवा की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं युवा को क्या किस तरह से मिल रहा है, ये सब चीज़ें से अवगत हम करवाएंगे और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। हम यहाँ के जैसा कि कैमरा पर्सन को कहेंगे हमारे साथ चलेंगे आगे की ओर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमन कुमार झा हुआ। अच्छा, यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं, हम पिछले साल भी आए थे, एक रिपोर्टिंग किए थे और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं आप लोग के द्वारा जो की जाती है व्यवस्थाएं युवा संगठन के द्वारा, तो वाकई काबिल तारीफ़ होती है। मगर आज के इस जो समय है जो दिख रहा है हमें, और हम दिखाएंगे भी अभी आपको, तो इसमें हम वीडियो में भी दिखाएंगे, अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाएंगे, हम दर्शकों को दिखाएंगे और उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाएंगे। जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर जो ये दलदली सा माहौल बना हुआ है नदी, इस बार जैसे बाढ़ जो आई, बाढ़ के बाद फिर एक बहुत बड़ा जो है सो समस्या आ गया, प्रकृति का तांडव देखने को मिला। इतनी ज़्यादा बारिश भरी मात्रा में हुई जिसके त्राही लोग हो गए, तो उसमें जो समस्या उत्पन्न हो गई यहाँ पर में घाट का जो दृश्य है जिससे बहुत सारा घटना भी हो सकता है, तो उसके विषय में आप क्या चाहेंगे, क्या किस तरह का व्यवस्था आप कर रहे हैं इस बार? सबसे पहले तो आपने जो पिछले साल के बारे में हम लोगों के बारे में अभी बताया, अप्रिशिएट किया हम लोग, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रहा इस साल का सवाल, तो इस साल जो बाढ़ जो आया था लगभग 2-3 टर्म में आया। पानी आ करके वापस गया, फिर उसके बाद आ गया, फिर गया है, उसके बाद अंत में अभी लगभग 15-20 दिन पहले इतनी बारिश हुई है, इस चारों तरफ पानी लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग के घाट पे इस बार पानी रुक गया, पानी वापस गया नहीं समय से। अभी 2-4 दिन से पानी घटना शुरू हुआ है, उसके कारण यहाँ पे पूरा दलदल बन चुका है। जहाँ तहाँ रेनकट का बना हुआ है, देख लीजिए रेनकट हो गया है उधर, वो सबसे खतरनाक हो गया है घाट। और जहाँ आप उस तरफ देख रहे हैं वहाँ पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, लगभग 45 फीट 40 फीट 45 पानी वहाँ है, उस तरफ पानी है। और वहाँ पे जो ढलान है वो पूरा खड़ा ढलान है, जिसमें अगर बढ़ती 1-2 कदम भी आगे बढ़ती है उस तरफ से तो वहाँ खतरा हो सकता है। इस दुर्घटना से बचने के लिए हम लोगों ने जो भी आदर्श नवयुवक संघ समिति जो हम लोग बनाए छठ पूजा को लेकर के, उसके सब युवक और जो ग्रामीण लोगों के विचार से वहाँ पर बैरिकेटिंग हम लोग करेंगे, सुरक्षा मानक तय करेंगे, उसके आगे नहीं जाना है, उसमें बांस बला लगा करके रस्सी बांध करके उसमें लाल झंडा लगाएंगे ताकि उसके आगे कोई नहीं बढ़े। अगर कोई बढ़ता भी है तो उसके लिए हम लोग नाव का व्यवस्था रखेंगे, नाव रहेगा घाट पे, और कोई प्रकार का घटना होता है तो नाव से हम उसको बचा सकते हैं। और बाकी लोग खुद ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और सोच समझ के पानी में गहराई में जाएं। ये काबिल तारीफ़ है। आप जो भी शब्द बोले हैं, ये रमन कुमार झा जी हैं, ये युवा संगठन के जो कार्यकर्ता समझ लीजिए इनको, और इसमें काम करते हैं। और बच्चे मैंने ये संगठन ये इनका खुद बनाया हुआ इन लोगों का, जो कष्टहारणी घाट पे के युवा हैं, ये इन्होंने खुद अपना एक संगठन बनाया और उसके तहत जो भी है चंदा चुटकी जो भी होता है उसको करने के बावजूद व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छे बेहतर व्यवस्था कर पाते हैं। जैसा कि हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था और इस साल भी हम आपको अवगत कराएंगे जो व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं। मगर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, जो इतनी बड़ी जो जनसंख्या में यहाँ पर में जो छठ डाला का जो व्रती आते हैं पब्लिक जो पावन करने के लिए, सबसे बड़ा समस्या जो डाला छठ है तो उनमें जो व्रती के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना की समस्या हो सकता है। इसमें जैसा कि रमन जी बता रहे हैं, हम दिखाएंगे भी आपको यहाँ पर में जो इस तरह का एक दृश्य बना हुआ है, यहाँ पर में कंडीशन बना हुआ है, जो अगर बढ़ती 2-4 कदम अगर आगे भी अगर पैर को अंदर अगर पानी में प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, होने की संभावना है। हाँ, यहाँ पर में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर में चबूतरा है, तो चबूतरा के करीब 10-12 फीट आप कह सकते हैं राइट और लेफ्ट में
यहाँ पर में ठीक दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर में किसी तरह का कोई खतरा दुर्घटना नहीं होगा। बट यहाँ पर में उसके बाद अगर ये दृश्य हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को बोलेंगे ये दृश्य आप थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर में हम दिखाएंगे, वहाँ जाकर भी दिखाएंगे ये दृश्य। वहाँ पर में अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो इसका जिम्मेदार, हालांकि ये लोग बहुत बड़ा पैनी नज़र रखेंगे सभी पर, जो बढ़ती हैं उस पर बोल रहे हैं रमन कुमार झा जी बोले हैं, और तमाम जो बच्चे हैं यहाँ के वो भी बता रहे हैं जो पैनी नज़र हम लोग का रहेगा। नाव से बैरिकेटिंग किया जाएगा, यहाँ पर में देखा जाएगा किस तरह से, और कोई दुर्घटना होता है तो उसको बचाने के लिए हम तैयार। मगर फिर भी आप प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या सवाल उठाएंगे? प्रशासन से क्या कुछ मदद चाहते हैं क्या? हम लोग कल विद्यापति नगर सीओ से मिलने के लिए गए थे, थाना पे भी गए थे, विद्यापति नगर थाना पे। तो वहाँ पे सीओ साहब नहीं थे, कहीं मीटिंग में गए हुए थे। तो वहाँ पे जो थाना पे हम लोग गए तो दरोगा साहब बोले हैं कि आप लोग घाट पे सुरक्षा मानक तय कर दीजिए, जहाँ खतरा है उस लगभग इतना हाइट बोले थे कि 5-4 फीट पे 5 बैरिकेड लगा दीजिए, उतना पानी के आगे जाना सब लोगों को मना रहेगा। और शाम में आकर के सीओ विद्यापति नगर और विद्यापति नगर थाना पूरा इंस्पेक्शन करके गए हैं, जाँच करके गए हैं, और बोले हैं कि घाट आप लोग सुरक्षित तरीके से आप लोग छठ मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले जब हम लोग बात किए थे तो उसमें सीओ साहब बोले थे हम लोगों को कि आप लोग इस बार घर पे ही छठ मनाइए, घाट पे नहीं आने की ज़रूरत है, घाट पे बहुत खतरा है। तो हम लोग जाकर के उनसे मिले, उनको बताया कि पूर्वजों से जो छठ हम लोगों का है वो घाट पे होते आ रहा है, अभी तक कभी हम लोग घर पे नहीं मनाए हैं, और हम लोग इस बार भी पूरा मतलब है कि हम लोग मनाएंगे, घाट पे ही मनाएंगे। तो उनका ये कहना ठीक है, जहाँ तक हम समझते हैं ठीक है घर पे आप मना सकते हैं, मगर जिस तरह का जो आज जो जनसंख्याएँ हैं, जो आबादी है जिस तरह का बढ़ा है, तो यहाँ तक ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है गांव घर में जब हम जाते हैं जगह जगह रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ऐसा जगह है किसी के पास तो घर रहने के लिए ढंग से उसका घर नहीं है, एक दरवाज़ा भी नहीं है, तो हालांकि पावन करने के लिए एक बहुत बड़ा जगह चाहिए, जो अगर हम लोग कहीं घर पे भी करते हैं सबके लिए संभव नहीं है, तो वो एक सार्वजनिक जगह की तलाश में रहता है। तो यहाँ पर मैं जैसा कि आपके कष्टारनी घाट में कोई ऐसा नदी पोखर तालाब भी नहीं है बगल में, जैसा आप कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ही जगह आपका जो बर्ती के लिए जो है सो ये कष्टारनी घाट ही है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर में। तो फिर ये इस समस्या आपको सवाल तो उठता है इस पर, जो कैसे सभी लोग घर पे कर सकते हैं ये बर्ती, तो मजबूरी तौर पे ये जो अभी है उनको करना पड़ेगा यहाँ पर में घाट पे। तो और भी क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा? देखिए, आश्वासन ही सिर्फ मिला है और कुछ सहायता नहीं मिला है। जो वित्तीय सहायता हम लोग सोच रहे थे या जो सुरक्षा वो यहाँ पे आके बैरिकेटिंग करते, प्रशासन खुद से बैरिकेटिंग करता, वैसा कुछ नहीं। प्रशासन हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी कीजिएगा आप ही लोगों को करना है, और हम लोगों ने भी ठान लिया है कि करना हम ही लोगों को है। तो बढ़िया से हम लोग करेंगे इसमें, प्रशासन से कोई उम्मीद हम लोगों को नहीं है। सुरक्षा बल की मांग किए थे कि पुलिस बल अगर हम लोगों को 2-4 मिल जाता है घाट पे तो भीड़ को नियंत्रित करने में सहूलियत होगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में सभी पुलिस वाले जो हैं लगभग थाने से वो इलेक्शन में बिजी हैं, इस बार हम लोग नहीं दे सकते हैं। पिछले बार दिए थे प्रशासन का यहाँ पर आदमी था, लेकिन इस बार कोई नहीं रहेगा, तो वो सुरक्षा भी हम लोगों को देखना है। अभी एक घटना हुआ है, हम लोग गए थे तो चंदा वसूल रहे थे, तो जो बगल में गांव है कष्टारा के बगल में खान मिर्जापुर, वहाँ के पासवान टोला में जब हम लोग प्रवेश किए चंदा के लिए, तो वहाँ एक समस्या बताया गया है कि जो रास्ता उनके घर से निकलता है और जो मेन रोड पे आता है उस रास्ते पे पानी लगा हुआ है, कमर भर पानी है। उस पर वो लोग बोल रहे थे कि किसी प्रकार से रोड बनाया जाए, तो रोड तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो उस पर वहाँ के ग्रामीणों ने मिल के बाँस का एक चचरी बना दिए हैं, बाँस वाला बाँस का पुलिया बना दिए हैं, और उस पर होके वो लोग आएंगे, मेन रोड पे आएंगे। तो वहाँ पे लाइटिंग का व्यवस्था हम लोग किए हैं। बताइए, प्रशासन को चाहिए था कि जिस प्रकार से महापर्व छठ आ रहा है, इसको देखते हुए वहाँ पे कम से कम मिट्टी, राविस, ईंट कुछ गिरा करके तत्काल एक सड़क बना दिया जाता, एक पहिया जिसको कहते हैं पैदल पथ, लेकिन प्रशासन वो भी नहीं किया। अच्छा रमन कुमार झा जी, एक चीज़ बताइए, ये कष्टारनी घाट पर जहाँ पर हम मौजूद हैं अभी, तो इसमें ये क्षेत्र मैंने यहाँ के जो मुखिया हैं, किस क्षेत्र के मुखिया के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, ये बताइए हम। देखिए, यहाँ पे 3 पंचायतें यहाँ पे जुड़ता है। तो यहाँ पर मैं 3 पंचायत बगल का जो है ये मैंने घाट एक तरह से 3 पंचायत में सम्मिलित है। अच्छा, आप उत्तर की तरफ से साहिठ है, इधर पूर्व की तरफ से मरवा पंचायत, बालकृष्णपुर मरवा, और पश्चिम तरफ से बाजितपुर आपका सरता है इधर। अच्छा, जो वर्तमान अभी भी हालांकि आचार संहिता लग गया है तो उनसे बहुत सारा पावर उनसे छीन जाता है जब वो भी प्रत्याशी होते हैं, मगर फिर भी आप किन्हीं मुखिया प्रत्याशी जो वर्तमान में तो उनसे मिले हैं किसी से? हाँ, मिले हैं, हर साल मिलते हैं, हर साल उनकी तरफ से कुछ वित्तीय सहायता मिल जाता है हम लोगों को। अच्छा, कुछ ना कुछ सहायता, मैंने तीनों जो मुखिया हैं उन तीनों से मिले हैं क्या? नहीं, तीनों से नहीं मिले हैं, जो हमारे साहिठ पंचायत के मुखिया हैं उनसे। आप लोग माने साहिठ पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो अपने साहिठ पंचायत के मुखिया से ही मिले? मरवा पंचायत के मुखिया से भी हम लोग मिलते हैं। एक बाजितपुर के मुखिया जी हैं, उनसे मिलने गए थे आज से 3 साल पहले, तो उनका जो उत्तर था, जवाब दिए थे वो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग जाना छोड़ दिए उनके दरवाजे पर। बाकी जो बालकृष्णपुर मरवा के मुखिया हैं उनके यहाँ, और जो साहिठ पंचायत के मुखिया हैं उनके यहाँ हम लोग 3-4 साल से जा रहे हैं, और 3-4 साल से हम लोग को वित्तीय सहायता मिलता है उन दोनों आदमी की तरफ से।
बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी ने बहुत अच्छी तरह से कष्टहारणी घाट पर प्रकाश डाला है और हम जैसा कि हम आपको घाट भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं कहाँ से आए हैं आपको, कहाँ से आए हैं? तो सोहरा सा है। क्या नाम हुआ? अर्जुन चौधरी। अर्जुन जी, आप इससे पहले भी आए थे यहाँ पर कष्टहारणी घाट पर स्नान करने के लिए कभी? कई बार आए। कई बार आए हैं। तो जो दृश्य आज देख रहे हैं, जो कार्तिक माह अभी चल रहा है और 2-4 रोज के बाद जो छठ पर्व है, बहुत बड़ा हिंदुओं का पर्व होता है, तो ये ऐसा दृश्य क्या इस कार्तिक में कभी आए थे आप? कार्तिक के माह में आए थे कभी यहाँ पर स्नान करने? आते तो हैं, पूर्णिमा में भी आते हैं, पहले भी स्नान करने आते हैं। पहले भी ये दृश्य जो घाट का अभी जो देख रहे हैं, ये दलदला सा दृश्य बना हुआ है, जैसा कि हम दिखाएंगे भी आगे, क्या ये दृश्य आपको दिखने मिले था इससे पहले? इससे पहले तो इतना नहीं था, मतलब, लेकिन थोड़ा और अगर अच्छा सुधार हो जाए तो मन चलिए जो अच्छा रहेगा। लोग जो जाता है झमटिया चाहे अयोध्या, तो बगल में अगर घाट अच्छा ढंग से बन जाए तो लोग यहीं आएगा। तो आखिर आप किस तरह का घाट आप चाहते हैं, या कोई आपको लगता है जो प्रशासन को इसमें किसी प्रकार का कोई मदद करना चाहिए? बच्चे को, युवाओं को, यहाँ का जो युवा संगठन है उनको थोड़ा सा, चूँकि युवा संगठन कितना कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट नहीं इनके पास में। चाहेंगे तभी हो पाएगा। जब तक कोई नेता नहीं चाहेंगे, चाहे मुखिया हो चाहे और भी नेता जिससे होता है ना, जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तब तक कैसे होगा? और वो लोग चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ बन सकता है तो अच्छा रहेगा। जो पब्लिक मान चलिए, अगर अगल बगल का हमारे घर से चाहे इधर उधर का जो दूर जाते हैं, भाड़ा लगता है जाने में, तो यहीं आएंगे, यहीं स्नान करेंगे, अच्छा ढंग से बन जाएगा। गंगा तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। क्या नाम बताए थे आपने? अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी जी बहुत अच्छा बात बताए हैं। जो नेता क्या जो होता है, सपोर्ट होता है, वहीं प्रशासनिक सपोर्ट भी इनको मिलना चाहिए युवाओं को। और आज ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं इस बार जो घाट है, इस घाट को इतना जल्दी सुधार कर लिया जाए, आगे भी इसका पैनी नज़र रखा जाए इस पर। और हाँ, ये व्यवस्था इस तरह से बनाया जाए। जो हम देखे हैं बहुत जगह, जैसे पटना में भी आप देखे हैं जो किस तरह से सीढ़ी एक बना हुआ रहता है पावन करने के लिए, तो वो सब भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चूँकि जल संसाधन मंत्री जब हमारे विजय कुमार चौधरी जी थे यहाँ पर में, तो बहुत सारा फंड भी आया था, पता नहीं क्या हुआ उस फंड का, कहाँ पर इस्तेमाल किया गया इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मगर उस तरह का कोई फंड अगर आए तो बच्चे को ये ट्रस्ट में दिया जाए, बच्चे को, और सहयोग करके सभी के सहयोग से यहाँ पर में एक सुदृढ़ीकरण किया गया है घाट को, हम यही कहेंगे। और भी कुछ आदमी से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर है। धर्मेंद्र ठाकुर जी कहाँ से आए हैं? ये आए हैं मणिकपुर से। मणिकपुर। अच्छा, मणिकपुर। इससे पहले भी आए थे घाट पे? आए तो थे। तो ये दृश्य जैसे कार्तिक माह है, तो कार्तिक माह चल रहा है अभी, जो 2-4 रोज के बाद जो छठ डाला का महापर्व है, तो ये पर्व के नज़दीक का समय आ चुका है। तो इस समय में आप आए थे कभी इससे पहले स्नान करने? इससे पहले आए थे, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ का जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी युवा लोग जो व्यवस्था किया है, पहले का अपेक्षा ठीक है, लेकिन और बेहतरीन रहता तो अच्छा रहता। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने ढंग से श्रद्धालु आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, वो उन लोगों के लिए जितना भीड़ लग रहा है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को भी होना जरूरी था। ताकि प्रशासन रहेगा, क्या घटना हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके लिए तो प्रशासन को होना जरूरी था। जो भी है युवा करता लोग जो भी कार्य कर रहे हैं अपना तत्पर है, ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। फिलहाल इससे भी और अच्छा व्यवस्था होना चाहिए था। जी, मैंने जैसा कि कह रहे हैं, बहुत ही कह रहे हैं, युवाओं का जो संगठन है उनका तारीफ़ कर रहे हैं। ये बता रहे हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है व्यवस्थाएं, मगर इससे भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये बढ़ती के बारे में नहीं, ये ऐसे भी बोल रहे हैं जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, और उनको भी उनके बारे में भी ये बता रहे हैं जो दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, जो श्रद्धालु आते हैं उस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए। हम आगे भी आपको ये दृश्य, हम उधर से जाके हम उस तरफ से कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए, ये घाट का दृश्य जो है उस तरफ से आपको दिखाएंगे। ये कुछ और भी व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है और मैं कष्टहारा आदर्श नवयुवक संघ का एक सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं दृष्टि स्टडी चैनल को आस्था के इस महापर्व में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने लगातार पिछले 2 वर्षों से इस घाट से संबंधित खबरों को उजागर किया है। साथ ही हम बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम लोग यहाँ पे प्रशासन से मांग करने गए थे सीओ से कि देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं आस्था का महापर्व छठ मनाने के लिए। वाकई हम लोगों ने उनसे सुरक्षा की मांग की, तो उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने ये बात कही कि वो पुलिस की प्रशासन व्यवस्था नहीं करा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, घाट पे आप दिखा सकते हैं कि दलदल का अंबार है। कई बार हम लोग प्रशासन से कहे हैं कि इस दलदल के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, तो उन्होंने सीधा कहा कि हम लोग इसके लिए वो नहीं है, आप लोग जो कमेटी है वो अपने अनुसार कराइए। तो हम लोग आज से ही एक प्लेनर लगाकर इस दलदल की स्थिति को सामान्य बनाने की स्थिति में लाने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने प्रशासन से कहा कि यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त आप नज़ारा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, जो कि आस्था का महापर्व 2 दिन बाद है। हम लोगों ने कहा है कि प्रशासन से कम 4 या 5 पुलिस के कांस्टेबल दीजिए ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके, क्योंकि पानी की स्थिति बहुत भयानक है। एब्सोल्युटली राइट। दूसरी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने कई बार ये भी मुद्दा उठाया कि इस घाट का पक्कीकरण हो सके। यहाँ के स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी जी से भी बात कही गई। तमाम पंचायत, यहाँ पे 3 पंचायत आते हैं, बाजितपुर हुआ, साहिट हुआ, मरवा। तो बाजितपुर पंचायत के मुखिया ने तो पहले ही हम लोग को नेगलेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए वो नहीं है। साथ ही यहाँ पे मरवा पंचायत के जो मुखिया है, उन्होंने अभी इसी वर्ष आप दिखा सकते हैं यहाँ पे रोड का पक्कीकरण किया है। हाँ, जैसा कि यहाँ पक्कीकरण हुआ है और ये पानी के कारण ये टूट भी गया है कुछ यहाँ पर में, जैसा कि हाँ दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने इस पीपल का वृक्ष जो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, कहें तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ये इसकी पक्कीकरण के लिए भी हम लोगों ने कहा कि पक्कीकरण इसका करवा दीजिए। पीपल के विषय में हम कहेंगे, पीपल एक ऐसा पेड़ है जो हम इसको हिंदू धर्म से जोड़कर तो धर्म से देखते ही है, मगर आप साइंस के दृष्टिकोण से भी आप देखें, पीपल एक ऐसा पेड़ है जो रात और दिन दोनों आपका ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन देती है पीपल का पेड़। और बाकी पेड़, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं और भी हैं जो पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं, मगर ज़्यादातर जितने भी पेड़ होते हैं रात्रि के मौसम में वो कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। तो इस तरह का पीपल का ऐसे भी बचाव करना चाहिए, इसीलिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम लोग का ये बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होता है। और जैसा कि हम दिखाएंगे, ये जड़ में देखिए बिल्कुल ही मट्टी जो है प्रत्येक बार बाढ़ आने के कारण जो है सो मट्टी जो है सो इसके नीचे से निकलते जा रहा है। और एक समय हो सकता है ऐसा आएगा, इसका जड़ का जो दृश्य आप देख रहे होंगे, एक समय ऐसा आएगा जो मिट्टी पूरे इधर से इधर निकल के और ये पेड़ गिर भी जाए। तो एक बहुत बड़ा जो है सो हम कह सकते हैं यहाँ कष्टारी घाट पर जो एक छाँव भी लिए बना हुआ रहता है श्रद्धालुओं के लिए, वो श्रद्धालु खो देंगे। एक बहुत बड़ा धरोहर कह सकते हैं हम लोग, ये कष्टारा ग्राम के आदमी, ये व्यक्ति जो है ये खो देंगे। क्या कहेंगे इसके विषय में? हम यही कहेंगे कि एक बार हम लोगों ने जिला पार्षद से भी कहा कि कई बार होता है क्या, हम लोग मिट्टी डालकर मतलब जो छठ के समय साफ़ सफाई करते हैं तो उससे जो भी दलदल स्थिति वाली मिट्टी है उसको हम पीपर के जल में डालते हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति की वजह से सारी मिट्टियाँ दह जाती हैं, जिस वजह से फिर पीपर उसी स्थिति में आ जाती है। तो हम लोगों ने प्रशासन से, जिला परिषद से भी कहा कि इस चबूतरे का पक्कीकरण कर दीजिए पीपल का, जिससे कि ये हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है वो एक हम लोगों के लिए आस्था के साथ साथ एक लोगों के लिए बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड भी होता है। कर्मकांड भी होता है, हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बात है कि इस पक्कीकरण होने से भी लोगों के लिए सहूलियत भी हो जाएगा कि पीपल भी बचेगा और लोगों का, हम लोग का एक पूर्वजों का जो मान रहने का भी जो धार्मिक व्यवस्था बन जाएगा, जो भी आएंगे वो अपना हाँ उठ बैठ करने में या बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर में हो सकता है चबूतरा का निर्माण होना। जी हाँ। साथ ही हम लोगों ने घाट के पक्कीकरण की भी बात कही, लेकिन उसमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर तरफ दलदल है। अगर पक्कीकरण रहता घाट तो इस प्रकार की घटनाएं मतलब दलदल की स्थिति नहीं होती। फिर भी कष्टहारा आदर्श नवयुवक संघ अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया अपने अनुसार कर रही है, क्योंकि इस बार दलदल की स्थिति को हटाने के लिए हम लोगों ने प्लेनर की व्यवस्था की है, जिसमें प्रशासन की कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं, स्थानीय प्रशासन की कोई मदद नहीं है। ग्रामीण लोगों के सहयोग से ही हम लोग इस बार प्लेनर से इस पूरे कादों को मतलब हटाएंगे, कीचड़ को, और यहाँ पे राबिस गिरवा कर इसको पूरा प्लेन करवाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने बढ़ती के लिए भी आगे की सुरक्षा का जो बैरिकेड है उसको हम लोग भी आगे तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो अनुमति मिला है कि ऊपर से आदेश है डीएम साहब का ही कि जो भी कमेटी मेंबर है वो अपने अनुसार करें, क्योंकि इस बार प्रशासन पंचायत चुनाव में व्यस्त है। तो हम लोगों ने अब 1-2 दिन में हम लोग यहाँ पर साफ़ सफाई के साथ साथ बैरिकेटिंग की व्यवस्था करेंगे, जिससे बढ़तियों को सुरक्षा मिले। साथ ही अन्य श्रद्धालुओं से भी अपील होगी कि अधिक से अधिक संख्या में इस घाट पे आए और आस्था के इस महापर्व छठ को और भव्य बनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं और हम घाट को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नवयुवक, युवा कष्टारा नवयुवक ये संघ के जो मेंबर थे उन्होंने बताया। और ये देखिए स्थिति जो है सो घाट का, जैसा कि हम चल रहे हैं और ये यहाँ तक तो कुछ अभी जैसा कि हम चल रहे हैं तो ठीक है, इससे आगे जाना मेरे लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारा ये कीचड़ आप देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये दलदली क्षेत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आगे चल के वहाँ जो बाबा पवनैती जो भी जो है यहाँ पर में आए हैं, श्रद्धालु आए हैं स्नान करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ तक यहाँ से आप ये स्टार्ट बता सकते हैं जो वहाँ तक दलदली क्षेत्र, मगर पानी की वजह से वहाँ कम दलदली हो सकता है। मगर यहाँ जो दृश्य है, जो डाला छठवर्ती होगा वो नहीं लगा सकते यहाँ पर में, जैसा कि बताया प्लेनर की व्यवस्था किए गए हैं। राबिस गिराने के लिए युवा संघ जो है इनका तैयार है, तो हो सकता है कुछ इस समस्या से समाधान मिल सके। जो भी जनता है, जो भी श्रद्धालु है, जो भी
जो छठ डाला करते हैं यहाँ पर में आते हैं। और जैसा कि अगला दृश्य हम दिखाएंगे जो बहुत ही भयावह दृश्य होगा आपका। यह दृश्य जो है से बहुत ही खतरनाक दृश्य हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। ये दृश्य जो है इस तरह का दृश्य बना हुआ यहाँ पर में, ये दलदली के साथ साथ जो नदी का जो स्थिति है बना हुआ वो स्थिति हम दिखाएंगे। यहाँ पर में कैमरामैन का बोलेंगे, देखिए ये घाट जो है बहुत ही कम स्क्वायर फीट में आप कह सकते हैं। यहाँ पर में यहाँ पर में जो है जहाँ पर में पवनैती जो भी होंगे, जो बढ़ती होंगे वो खड़ा होंगे, मगर उसके अलावे यहाँ इतना बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड होता है, बहुत ही माने यहाँ पर जैसा कि रमन कुमार झा जी भी बता रहे थे, जो 3 पंचायत का एक घाट ये पड़ता है, बाजितपुर पंचायत, मरवा पंचायत और साई। इसके अलावे भी दूसरे पंचायत से भी उधर मऊ धनेशपुर से भी, दक्षिण उत्तर से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अब देखिए ये हम दलदली में कीचड़ में समझिए तो हमको लग रहा है हम कच्छ में ही चल रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा कीचड़ है और इससे आगे शायद हम नहीं जा सकते। यहाँ से मेरा जूता जो है सो नीचे दलदली में फंस रहा है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर में जितने भी आप दृश्य देख रहे होंगे, यहाँ पर में जो डाला है, जो बढ़ती है वो आती है। और वहाँ पर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नदी जहाँ का जो पानी का किनारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किनारा देख रहे हैं। और इस किनारे के बाद अगर बढ़ती अगर 2 कदम भी अगर आगे बढ़ाएगी तो बहुत बड़ा दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। बहुत एकदम गहरा जो है सो वहाँ पर में बना हुआ है, तो संभव नहीं है इस तरह का। और जो जगह है यहाँ पर में जो हज़ारों हज़ार की संख्या में डाला आती है, हज़ारों हज़ार की संख्या में हम कहेंगे जो डाला आती है, वो डाला यहाँ पर में एडजस्ट करना ही बहुत ही मुश्किल होगा। मगर फिर भी यहाँ का जो कष्टहारा युवा संघ के जो मेंबर हैं उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, लोगों को भी कहा गया है जो भी इनसे बने वो करने के लिए तैयार है। मगर फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठता है। अगर सरकार अगर मान के चलिए अगर इस समय में अगर हम गौर नहीं देखेगी, अगर चुनाव का दृष्टि लेके बातें लेकर अगर आप बच्चे को जो भी यहाँ के जो मेंबर हैं आप उनको चुनाव का ये नतीजा देकर आप कहिएगा जो व्यवस्थाएं हम नहीं दे सकते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर में SDRF की एक टीम दे देनी चाहिए और पैनी नज़र रखे, जो बढ़ती है उन पर कम से कम, जो किसी तरह का दुर्घटना हो तो उसमें इन लोगों का सहयोग करे, ताकि ये लोग अकेले क्या करेंगे, एक SDRF की अगर टीम रहेगा, एक अच्छा वोट रहेगा, जिससे ये लोग पैनी नज़र सब पर रखेंगे। अगर ऐसा कुछ दुर्घटना होता है तो उन्हें उस बढ़ती को बचाया जाए। दोस्तों इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। हैवी नाइस डे।